सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर न्यू टॉपिक। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, लिसन टू बी केयरफुली एंड रीड ऑल्सो केयरफुली। इफ मैट्रिक्स ए इज गिवन देन ए डैश इज अ ब्लैंक मैट्रिक्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, ए इंटू इट्स ट्रांसपोज। मैट्रिक्स ए जो है 3 1 -1 0 1 2, ये जो मैट्रिक्स है वो है 2x3 टाइप ऑफ मैट्रिक्स, 2 rows and 3 columns. And what is A transpose? 3 1 -1 0 1 2। समझ रहे हैं? ये जो है वो 3 rows and 2 columns। तो नया जो मैट्रिक्स बनेगा वो होगा 2x2 टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पर देखते हैं कैलकुलेशन। 3 × 3 9 +1 +1, 3 × 0 0 +1 -2, 0 +1 -2 and 0 +1 +4। ओके, 11 -1 -1 एंड 5। अब आप पहचानिए आपको क्या आंसर लगता है, सोच कर बताइए। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इफ ए डैश का भी यदि ट्रांसपोज लेंगे तो सेम ही मिलेगा। तो ये मैट्रिक्स जो है उसे हम क्या कहेंगे? इट्स अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो आंसर विल बी ए। यस ईशा, यू आर राइट। यस मनन, यू ऑल्सो राइट। अंतरिक्ष, श्रेय, गुड। प्रिंस कहाँ पर है भाई? प्रिंस, मीत, उर्मित, आप कहाँ रह गए? वैष्णव। ओके दोस्तों, आप अच्छी तरह समझ रहे हैं? ओके फाइन, लेट्स डिस्कस न्यू क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हमारे पास में एक मैट्रिक्स है, इसे हम नाम दे देते हैं। लेट वी हैव द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू विच इज गिवन 0 2 बीटा गेमा। चलो कोई बात नहीं, हम नाम नहीं लिखते क्योंकि हमारे पास में स्पेस कम हो जाएगी, तो हम इसे इरेज ही कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यदि ये ओके यदि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो रिमेंबर मैट्रिक्स ए इंटू इट्स ट्रांसपोज बी यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर? अब हमारे पास में जो मैट्रिक्स ए है वो है 0 2 बीटा गेमा, अल्फा बीटा माइनस गेमा, अल्फा माइनस बीटा एंड गेमा इनटू 0 2 बीटा गेमा, अल्फा बीटा गेमा, अल्फा माइनस बीटा गेमा इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्या आप समझ रहे हैं? एकदम से कंफर्म? ओके। अब दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन लेना है, तो ध्यान दीजिए। मल्टीप्लिकेशन, वी हैव अल्फा बीटा गेमा 3 अननोन वेरिएबल, सो वी रिक्वायर्ड ओनली 3 इक्वेशन। तो हमें 3 स्टेप का ही मल्टीप्लिकेशन दिखाना है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए दोस्तों, इस रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ में। सो वी विल गेट 4 बीटा स्क्वायर प्लस गेमा स्क्वायर। तो बीटा गेमा वाला एक इक्वेशन मिला है। यदि हम इसे इनके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी बीटा और गेमा का दूसरा इक्वेशन मिलेगा। हालांकि लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो ये होगा 2 बीटा स्क्वायर माइनस गेमा। क्लियर दोस्तों? अब आगे मल्टीप्लिकेशन करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगेन बीटा गेमा वाला इक्वेशन मिलेगा। ओके, अब लिखते हैं सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। वहाँ पर भी गेमा नहीं, अल्फा नहीं मिलेगा,
तो ये हम इक्वेशन नहीं लेंगे। चलो इस रो को इस कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो वी विल गेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गैमा स्क्वायर। अब हम इनको लिखेंगे नहीं, सेव टाइमिंग 1 0 0 0 1 0 0 0 1 कंपेयरिंग टू द बोथ साइड्स। तो देखिए दोस्तों, 4 बीटा स्क्वायर प्लस गैमा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इट इज इक्वेशन नंबर 1। 2 बीटा स्क्वायर माइनस गैमा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गैमा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, दोनों का एडिशन करेंगे तो गैमा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 6 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 एंड बीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/√6। तो बीटा इज इक्वल टू भी आंसर मिल रहा है। इफ वी वांट टू सब्स्टिट्यूट बीटा इन दिस केस, इन दिस इक्वेशन, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6, सो इट इज 1/3, देयरफॉर गैमा इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/√3। अब देखिए दोस्तों, दो आंसर यहाँ पर सिलेक्ट हो रहे हैं। अब तीसरा ऑप्शन है, टाइम बचाएंगे, इसीलिए हम चॉइस करेंगे ऑप्शन डी, गिवन टू ऑल। क्लियर दोस्तों, टाइम किस तरह से बचाना है वो भी एक तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। ओके दोस्तों, गॉट इट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन। मैट्रिक्स ए इज गिवन 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप पहचानते हैं ये कौन है? इट्स अ यूनिट मैट्रिक्स। अब हम पहचान गए तो ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस 2a। हम क्या करते हैं, तुरंत से ए स्क्वायर का मतलब a इंटू ए करने के लिए बैठ जाते हैं। आपकी जगह पे मैं होता तब भी यही करता, लेकिन गुरु के वचनों को स्मरण करना है। गुरु ने ये कहा है, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह देखो फिर सॉल्यूशन, वो तो चाहिए भाई। हाँ, बिना क्वेश्चन पढ़े समझे हम आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, ए का मतलब हुआ आई, सो हियर आई स्क्वायर प्लस 2i। आई स्क्वायर का मतलब आई होता है, सो हियर वी हैव 3i। 3 ऑप्शन नहीं है, लेकिन आई जो है वही ए है, तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ दोस्तों? यस, ऑप्शन इज बी। गुड, आप सभी ने सही आंसर दिया। आंसर होगा ऑप्शन बी, 3a। चलो ओके, नाउ हियर वी हैव। अब यहाँ पर एक बात अच्छी तरह ध्यान दीजिए दोस्तों, a प्लस बी होल स्क्वायर को जब स्प्लिट करते हैं, सो इन द मैट्रिक्स देयर इज नो एक्सपांशन फॉर्मूला, जस्ट लाइक एल्जेब्रिक टर्म। तो यहाँ पर रूल्स के मुताबिक a प्लस बी इंटू ए प्लस बी करना होता है। चलो, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। बट व्हाट गिवन इन द क्वेश्चन, a प्लस बी होल स्क्वायर गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम कैंसिल कर सकते हैं दोस्तों, 2ab जो है और एक ab हम कैंसिल करेंगे, सो हियर वी हैव ab इज इक्वल टू ba। चलो, इतना समझ गए आप। अब ध्यान से देखिए, ab इज इक्वल टू ba है, तो हमें a और b चाहिए, तो दोनों साइड से हम मल्टीप्लिकेशन करना चाहेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 -1 2 1 इंटू बी मतलब a1 b -1 इज इक्वल टू, पहले b लेना है, a1 एंड b -1 इंटू 2 -1 एंड 2 1। वी रिक्वायर्ड 2 इक्वेशन टू सॉल्व 2 अननोन। तो देखिए, ये रो लेंगे और ये कॉलम, क्लियर है। तो देखिए 2a माइनस बी, क्लियर। तो यहाँ पर भी देखिए 2a प्लस 2। चलो, सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 2a प्लस 2, 2a कैंसल, सो वी विल गेट b इज इक्वल टू -2। चलो, b -2 मिल गया। वो भी दिक्कत है यहाँ पर, देखिए आंसर आने पर भी चेक करना है, b -2 दो जगह पे है,
तो वी रिक्वायर वन मोर इक्वेशन। अब देखिए फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विथ द सेकेंड कॉलम, सो 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 2 एंड -1 ये हो जाएगा 1। यहाँ पर इस रो को इस कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो -a + 1, सो हियर 2 + 1 इज इक्वल टू -a + 1, अगेन 1 1 कैंसल, सो हियर वी हैव a इज इक्वल टू -2। तो दोस्तों आपने ऑप्शन चॉइस कर दिया, ये जो है -2, बी -2, सो और आंसर विल बी ऑप्शन डी रहेगा। यस, काफ़ी सारे बच्चों ने आंसर सही दिया है और मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप बच्चे इतने इन्वॉल्व हैं। यस, उर्मिक, श्रेय, अंतरिक्ष, ईशा, जैनिल, अच्छा वैष्णव नहीं दिख रही है, विधि नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं, दिख जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। दोस्तों मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया और शानदार क्वेश्चन है। मैट्रिक्स ए इज गिवन I 0 0 I, आप जानते हैं I को, I इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वी नो वेरी वेल I² इज इक्वल टू -1। ये इमेजनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके, कोई बात नहीं, हमें क्या चाहिए, a⁴n, n भी पावर में भी है, यहाँ से मैं n निकाल कर यहाँ लेना है a⁴n। तो सबसे पहले हम a⁴n करेंगे, लेकिन a⁴ कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहले हम a² फाइंड करेंगे। a² का मतलब होगा a इंटू a। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू I0 0 I इंटू I0 0 I। क्या आप समझ रहे हैं? ओके, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए I इंटू I, और देखिए एक बात अच्छी तरह समझिए, इसे हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। जब भी डायगोनल मैट्रिक्स का हमें स्क्वायर करना है तो सिर्फ और सिर्फ उसके डायगोनल के कंपोनेंट का ही स्क्वायर करना है, समझ रहे हैं? दूसरी बात, यदि हम a³ लेंगे तो आंसर में मिल जाएगा I³ 0 0 I³। यदि हम a⁴ लेंगे तो क्या मिलेगा, I⁴ 0 0 और I⁴। I⁴ का मतलब क्या हुआ, I⁴ का मतलब है I² और इसका भी स्क्वायर। I² इज इक्वल टू -1, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1। तो हमें ये वैल्यू क्या मिलेगी, 1 0 0 1। क्या आप समझते हैं इसे? तो ये है यूनिट मैट्रिक्स। हमें लेंगे यहाँ पर I⁴n, तो होगा I, और I यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 0 1। क्लियर दोस्तों? बहुत ही बढ़िया। तो आंसर होगा सी। यस, उर्मिक, प्रिंस, जैनिल, मीत, हेलो मीत, हेलो वैष्णव, मनन, योर आंसर इज राइट। आंसर होगा ऑप्शन सी। क्लियर? अच्छी तरह समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं। नाउ हियर वी हैव 4 डिफरेंट मैट्रिसेस। सबसे पहले हमें फाइंड करना है u इंटू वी, तो कोई बात नहीं, 2 -3 4 इंटू वी जो है 2 3 1। एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, 1 रो एंड 3 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम। अब जो मिलेगा हमें वो सिर्फ एक ही एलिमेंट वाला मैट्रिक्स होगा, 1 बाय 1 मैट्रिक्स। तो 2 इंटू 2 4 -9 प्लस 4। क्या आप समझ रहे हैं? सॉरी, 3 2 1 है, यहाँ पर 3 2 1 है। 2 3 6 -6 एंड 4, तो ये होगा एलिमेंट 4। चलो अब हमें लेना है x इंटू वाई, 0 2 3 इंटू 2 2 4, तो 0 प्लस 4 प्लस 12, तो आंसर रहेगा 16। अब जो हमें आंसर चाहिए वो है
4 प्लस 16, तो आंसर इज 20। अब देखिए ये 20 और ये 20 दोनों में फ़र्क है। ये एक वैल्यू है, इट्स रियल नंबर, लेकिन ये एक अरेंजमेंट है, एक मैट्रिक्स है। तो हमारे पास में यहाँ पर दो ऑप्शन ऐसे 20 ये है और ये है, फिर भी हम आंसर डी सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये वैल्यू नहीं है, इट्स अ मैट्रिक्स। सो आंसर इज डी। बहुत ही बढ़िया, काफ़ी बच्चों ने अच्छा आंसर दिया है। ओके फाइन, वेरी नाइस। ओके, यदि मैं ये कहूँ कि हमारे पास में ये जो मैट्रिक्स है दोस्तों, हमारे पास में ये जो मैट्रिक्स है, आप समझते हैं ये जो मैट्रिक्स है नंबर 7। ओके, तो यदि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और A इंटू इट्स ट्रांसपोज, यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स A इंटू इट्स ट्रांसपोज क्या मिलेगा दोस्तों? सोचकर बताइए। स्क्वायर मैट्रिक्स में हम क्या लिखते हैं? सपोज वी हैव मैट्रिक्स A 1 0 एंड 1 2, ऐसा ले लेते हैं। चलो A इंटू ए का जो ट्रांसपोज है, ध्यान से देखिए, 1 0 1 2 इंटू 1 0 1 2। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर इनका और इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 1 इंटू 1, हालांकि 1 रहेगा, और ये 0। फिर इनका प्रोडक्ट इनके साथ में 1 इंटू 1 0 हो जाएगा ये। चलो इनका प्रोडक्ट इनके साथ में तो ये 1 रहेगा, ठीक है। अब इनका इनके साथ में लेंगे प्रोडक्ट तो 1 1 इंटू 1 1 प्लस 4, ये रहेगा 5। अब दोस्तों हम लेंगे यहाँ पर ट्रांसपोज लेंगे इसका, तो भी क्या मिलेगा? 1 1 1 5, जस्ट लाइक A डैश। समझ रहे हैं? यस, इट्स अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत अच्छे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। फॉर मैट्रिसेस A एंड B, A प्लस बी इज पॉसिबल। एक बात तय है, A प्लस बी तब पॉसिबल है जब बोथ हैव सेम ऑर्डर, दोनों का सेम ऑर्डर हो तब ही एडिशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, A इंटू बी इज पॉसिबल, तो यहाँ पर समथिंग इंटू n और यहाँ पर n इंटू समथिंग होगा। ये क्या आप समझ रहे हैं? एक बात होता है कि दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, तो मैं लेता हूँ m क्रॉस n, तो ये m क्रॉस n होना चाहिए, ठीक है, m क्रॉस n। लेकिन यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये दोनों भी सेम होने चाहिए। सेम करने के लिए यहाँ पर m जो है तो यहीं पर भी m होना चाहिए, तो ये भी m होना चाहिए। तो इससे हमें पता चलता है कि दोनों के ऑर्डर क्या होंगे? यस, बोथ आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। यस, ऑप्शन इज सी। देखिए दोस्तों, क्या आप अच्छी तरह इसे समझ सकते हैं? गुड, वेरी नाइस। यस, चलो अब हमारे पास में ये है मैट्रिक्स A इज गिवन, matrix B also given, and we have the another matrix C. Then out of following blank statement is true. अब सबसे पहले स्टेटमेंट, ऐसे क्वेश्चन में हमें सभी ऑप्शन को वेरीफाई करना होता है। फर्स्ट ऑप्शन को हम वेरीफाई करेंगे, A इज इक्वल टू माइनस बी, तो B में से B को -1 से मल्टीप्लाई करने से BA मिलेगा, ये भी तो नहीं मिलेगा, तो ये आंसर नहीं है। अब A प्लस बी करने के लिए जाएंगे तो A प्लस बी का मतलब होगा A माइनस बी यहाँ पर, और B माइनस ए, और A माइनस बी करेंगे तो ये आंसर भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर है, लेकिन फिर भी हमें चेक तो करना ही होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे A इंटू सी, तो मैट्रिक्स A B इंटू सी, A माइनस ए। ओके, A इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, इट्स वन एलिमेंट। चलो अब हम लेंगे बी सी माइनस बी
माइनस ए इंटू ए माइनस ए, माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो दोस्तों बी सी इज इक्वल टू ए सी हमें मिल रहा है, यस। तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर दोस्तों? यस, गुड। काफ़ी सारे बच्चे पॉजिटिव आंसर दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। अब एक्टिव है, जिसकी मुझे बहुत ही खुशी है। चलो अब यहाँ पर मैट्रिक्स ए एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, मतलब यहाँ पर एक्स है तो इन सारी जगह पे एक्स हमें लेना है। ओके, अकॉर्डिंग टू दैट हियर वी हैव ए पाई बाई टू इंटू ए ऑफ पाई। सबसे पहले हम ये सभी वैल्यू फाइंड कर देंगे, फिर बाद में इसे लिखेंगे। ओके, सबसे पहले हमें लेना है cos पाई बाई टू जिसकी वैल्यू होगी 0, फिर साइन पाई बाई टू जिसकी वैल्यू होगी 1, फिर cos पाई जिसकी वैल्यू होगी -1 एंड साइन पाई जिसकी वैल्यू होगी 0। चलो यहाँ पर हम लिखेंगे cos पाई बाई टू माइनस साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू cos पाई बाई टू इंटू cos पाई माइनस साइन पाई, साइन पाई cos पाई, 0 -1 1 0 इंटू -1 0 0 -1। क्लियर दोस्तों? ओके, अब लेना है प्रोडक्शन 0 इंटू -1 इंटू 0, तो पहला कंपोनेंट हो गया 0। चलो 0 0 एंड 1 होगा ये। फिर यहाँ पर 1 इंटू -1 1 ही रहेगा, 0 के साथ में मल्टीप्लिकेशन 0, यहाँ पर भी 0 ही रहेगा। अब एक बात तय है कि यहाँ पर जो है डायगोनल कंपोनेंट्स है 0 है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर डायगोनल कंपोनेंट 0 है, वो भी कॉस है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर तो होगा। ठीक है दोस्तों? अब हमें ये लेना है कि ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू दैट हमें जो लिखना है तो हम इसे फिर से लिखेंगे। देखिए 0 -1 अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन ए एक्स के फॉर्म में लिखिए दोस्तों, बहुत अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा। माइनस ऑफ -1, यहाँ पर तो -1 ही है ऑलरेडी और यहाँ पर 0 है। ठीक है, अब -1 आंसर आए ऐसी वैल्यू कौन सी है? तो -π/2 है कि -3π/2। अब आप अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 0 यदि हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे 0 π/2 पाई एंड 3π/2। if we move on the circular path in clockwise, so here we have minus angle -π/2 -π and -3π/2। -1 जो वैल्यू है वो है -1 वैल्यू यहाँ पर है -π/2 के लिए है। क्लियर दोस्तों? सो आवर आंसर विल बी ए ऑफ -π/2। अब अच्छी तरह ध्यान दीजिए, -π/2 जो है उसकी वैल्यू ही -1 है, जैसे कि साइन ऑफ -π/2। तब ये देखिए माइनस साइन π/2, साइन π/2 इज 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी -1। अब देखिए ये वैल्यू होगी -1। हाँ दोस्तों, लेकिन हमें ये माइनस चाहिए ना। चलो हम यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ पर लेने वाले हैं ये वैल्यू
पॉजिटिव पाई बाई टू मीन्स -3 पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2, क्योंकि -3 पाई बाई 2 लेंगे, ध्यान दीजिएगा, साइन ऑफ -3 पाई बाई 2, तो माइनस साइन 3 पाई बाई 2 है ना। हाँ, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर आएगी दोस्तों। यस यस यस, तभी तो ये भी आंसर देखिए यहाँ पर -1 है। एक बात आप ध्यान से देखिए, तो साइन यदि हम -3 पाई बाई 2 लेंगे, है ना, तभी तो हमें ये वैल्यू यहाँ पर मिलेगी पॉजिटिव। अब देखिए इस किस तरह से हम लिख सकते हैं, उसे भी हमें ध्यान से लिखना होगा। इसे इरेज करके हम यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों इस पॉइंट को। चलो, अब हम इसे थोड़ा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे। तो चलो यहाँ पर हम लिखेंगे cos -3 पाई बाई 2 माइनस साइन -3 पाई बाई 2, यहाँ पर होगा साइन -3 पाई बाई 2 और यहाँ पर cos -3 पाई बाई 2। अब यहाँ पर ये हमें समझना होगा कि यदि माइनस यहाँ पर कॉमन निकल के प्लस, और ये जो वैल्यू है एग्जैक्ट, हाँ यस यस यस, बिग मिस्टेक, बिग मिस्टेक, -3 पाई बाई 2 लेने से ये प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पर, है ना। तो देखो मैं आपके जैसे ही सोचता हूँ कि आप किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये बात हमें अच्छी तरह समझनी होगी कि 3 पाई बाई 2 है कहाँ पर और -3 पाई बाई 2 कहाँ पर है। तो अब हमें आंसर लेना होगा यहाँ पर, ध्यान से देखिए दोस्तों। यदि हम लेंगे यहाँ पर -पाई बाई 2, इन दोनों के लिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन हम यदि ये लेंगे -पाई बाई 2, ध्यान दीजिएगा, माइनस ऑफ साइन -पाई बाई 2, तो ये प्लस और साइन पाई बाई 2 हो जाएगा 1, ठीक है, ये आंसर मिल गया हमें 1, और ये होगी वैल्यू -पाई बाई 2। तो हम इसे इरेज ही कर देंगे क्योंकि ये इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, इससे हमें काफ़ी परेशानी होती है। समझ गए दोस्तों। तो आंसर होगा ए ऑफ -पाई बाई 2, क्योंकि यहाँ पर साइन ऑफ -पाई बाई 2 की वैल्यू होगी -1, और ये साइन ऑफ -पाई बाई 2 की जो वैल्यू -1 है और आगे माइनस, तो इट बिकम प्लस। क्लियर दोस्तों। सो आंसर इज बी। हेलो डियर फ्रेंड्स, गॉट इट। एक बार फिर से अच्छी तरह देख लीजिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में काफ़ी सारी उलझनें हैं, क्योंकि जब ये एक ही टॉपिक पर, हालांकि एक थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी हमें परेशान तो करता है ये। यदि हम लेते माइनस ऑफ साइन -3 पाई बाई 2, तो ध्यान से देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाता और साइन 3 पाई बाई 2 यहाँ पर -1 आ जाता, है ना, इसीलिए दिक्कत है। क्लियर ना। तो ये आंसर नहीं आएगा। सो आंसर विल बी ए ऑफ -पाई बाई 2। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद न्यू क्वेश्चन। दोस्तों, here we have matrix A is equal to 1 1
1 1, देन a रेज टू 100। डायरेक्टली यहाँ तक हम नहीं पहुँचेंगे कभी भी, तो सबसे पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म में आगे बढ़ेंगे। पहले हम ए स्क्वायर फाइंड करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग a इंटू ए। 1 1 1 1 इंटू 1 1 1 1। ध्यान से देखिए दोस्तों, तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, सो 2 2 2 2। इन सब में से यदि मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो 1 1 1 1, सो इट इज 2a। तो ए स्क्वायर का मतलब हुआ 2a। अब मान लेते हैं हम ए क्यूब ले लेते हैं दोस्तों, तो ए क्यूब का मतलब होगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का मतलब होगा 2a इंटू ए। 2 इंटू अगेन वी हैव ए स्क्वायर का अगेन मतलब होगा 2a, सो इट इज 2 स्क्वायर इंटू ए। अब ध्यान दीजिए, सभी भी मैट्रिक्स में स्क्वायर है तो ए तो आना ही है, लेकिन आता है 2 आगे मल्टीप्लिकेशन में। ए क्यूब है तो 2 स्क्वायर आया, तो यहाँ पर 2 की 1 पावर कह सकते हैं। ए स्क्वायर है तो 2 रेज टू 1 है, यहाँ पर क्यूब है तो 2 पावर है। तो यदि हम लेते हैं ए रेज टू 100 तो 2 रेज टू 99 पावर होगी, इन टू ए तो रहेगा ही रहेगा। यस नैतिक, ईशा, आंसर इज बी। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, क्या आप समझ रहे हैं? बहुत ही बढ़िया। अब हमारे पास में एक मैट्रिक्स है, आप पहचानिए। गिवन मैट्रिक्स इज अ ब्लैंक मैट्रिक्स। क्यू सिमेट्रिक है, डायगोनल है कि जीरो मैट्रिक्स है, पहचानिए इसे। देखो, डायगोनल मैट्रिक्स सभी कंपोनेंट्स एलिमेंट यहाँ पर जीरो है और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। सो हियर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए होगा। यस, इट्स अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑप्शन इज ए। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज फॉल्स? All the diagonal elements of a symmetric matrix are zero. सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल कंपोनेंट जीरो नहीं होते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक के होते हैं, है ना। पहले ही पकड़ दिया, तो बहुत आसान रहा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में टाइम कंजप्शन बहुत ही कम होगा, लेकिन सभी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे। ओके, सेकंड ऑप्शन चेक ही कर लेते हैं। देखो दोस्तों, जब भी आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप करते हो तो हमारा आंसर आ जाता है, फिर भी हम सभी ऑप्शन को अच्छी तरह पढ़ेंगे ड्यूरिंग प्रिपरेशन, है ना। ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो, सही बात है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज ऑलवेज बी सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज ऑलवेज बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू द थियरी पॉइंट। तो ये सारे सही है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा ए। इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर? चलो, बढ़िया क्वेश्चन रहा। मैट्रिक्स ए हैज x rows and x plus 5 columns and matrix B has, hello dear friends, and matrix B matrix B y rows and 11 minus y column, AB and BA are exist। चलो, सबसे पहले बात करेंगे, इफ AB is exist तो क्या मतलब हुआ? पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा विच इज इक्वल टू रोज ऑफ द सेकेंड कॉलम, सो x प्लस 5 इज इक्वल टू y। क्लियर? चलो, सेकंड BA एग्जिस्ट, तो इसका ये मतलब हुआ B के जो कॉलम है एग्जैक्टली इक्वल टू रोज ऑफ A, x होगा यहाँ पर, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, 11 माइनस y की जगह पे x प्लस 5 इज इक्वल टू x।
11 माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स, 6 इज इक्वल टू 2x, therefore x is equal to 3. So 3 plus 5 is equal to y, so y is equal to, कुछ गड़बड़ी लग रही है दोस्तों, x is equal to 3. 3 plus 5 कितना होगा? 8. 3 8 ऑप्शन है क्या? यस, ऑप्शन सी। प्रिंस, अंतरिक्ष, मनन, यस, राइट आंसर। चलो, बढ़िया सा क्वेश्चन रहा है, बहुत ही लंबा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ऑप्शन शो देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है ये। ओके, कोई बात नहीं, धीरे धीरे इसे भी सुलझाएंगे। चलो, हमारे पास में एक मैट्रिक्स P है और दूसरा जो मैट्रिक्स है वो है इट्स ट्रांसपोज। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्शन है, वो है यूनिट मैट्रिक्स। एंड ऑल्सो के इज गिवन, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। यहाँ पर भी हमें 3 इक्वेशन चाहिए। चलो, सबसे पहले P इंटू पी डैश इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर दोस्तों? क्या आप समझ रहे हैं? तो सबसे पहले हाँ, 3 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन नहीं लेना चाहते तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन में है तो यहाँ से 3 सभी जगह पे कॉमन ले सकते हैं, 1/3 ले सकते हैं। तो पहले हमें नया मैट्रिक्स बनाना होगा, यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो। नहीं लेते तो कोई बात नहीं। चलो, 2/3 3 के a, -1/3 -4 के b, 2/3 -5 के c, इंटू 2/3 3 के a, -1/3 -4 के b, एंड 2/3 -5 के c, which is equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इस रो का मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम के साथ में होगा। सो हियर वी हैव 4/9 प्लस 9k² प्लस a²। चलो, वी नो वेरी वेल k इज इक्वल टू 1/50, सो √50, सो k² तो मिल ही गया। हम डायरेक्टली कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पर पहला कंपोनेंट आया, तो पहला कंपोनेंट क्या है? 1। ठीक है दोस्तों, इसे हम छोड़ देते हैं। अब इनको इनके साथ में मल्टीप्लिकेशन। सो हियर वी हैव -2/9 माइनस 3 4 12k² प्लस a इंटू बी, ये होगा ए बी। क्लियर दोस्तों? चलो, विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0। चलो, थर्ड के साथ में 4/9 माइनस 15k² प्लस AC, विच इज ऑल्सो भी 0। चलो, 4/9 प्लस 9 इंटू 1/50 प्लस a² इज इक्वल टू 1। सो a² इज इक्वल टू 1 माइनस 4/9 माइनस 9/50। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? यदि मैं ये वैल्यू अप्लाई करता हूं तो ध्यान दीजिए, एलसीएम क्या होगा? 450 रहेगा। सो a² इज इक्वल टू 450 माइनस 200 माइनस 81 अपॉन 450, therefore a² is equal to 169 अपॉन 450। therefore, अच्छा, हम दूसरे के इलाके में घुस गए तो कोई बात नहीं। सो a इज इक्वल टू प्लस और माइनस, ये जो वैल्यू है वो 13 अपॉन 250 का मतलब 225 × 2 है ना, तो ये होगा
15√2। क्लियर? तो यहां पर 13 वाला एक ऑप्शन दिख रहा है ये, लेकिन तो देखिए दोस्तों, नन ऑफ दिस भी आंसर आ सकता है, इसीलिए अब हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, ए बी इज इक्वल टू 2/9 प्लस 12/50, समझ रहे हैं आप? ओके, ए इज इक्वल टू वॉट, प्लस और माइनस 13/15√2 इंटू बी, यहाँ पर 450 होगा एलसीएम। क्लियर? तो यहाँ पर 100 प्लस 108। क्लियर दोस्तों? सो बी विल बी, ये तो हो जाएगा 15√2। बी यहाँ पर है 15√2 और वो भी होगा प्लस और माइनस, इन ये वैल्यू होगी 208, समझ रहे हैं आप, डिवाइड बाई 13, तो ये आंसर रहेगा 16, है ना? ओके, अब हमें ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है, तो ए मिल गया आंसर, बी मिल गया। ओके, सो सिलेक्ट द आंसर सी। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन रहा ये, और यदि हम सी भी फाइंड करना चाहते हैं तो इस इक्वेशन से आगे बढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, बात तो ये है कि हम टाइम कैसे सेव करते हैं, वो एक इम्पोर्टेंट बात है। चलो, ये एक बड़ा और अच्छा क्वेश्चन है, हमें अच्छी तरह से समझना होगा। C इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ऑर्डर n मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो C डैश का मतलब क्या होगा, -c। X इज अ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। C जो है मैट्रिक्स, C जो है वो n क्रॉस n मैट्रिक्स है, एंड मैट्रिक्स X जो है वो है n क्रॉस 1। तो देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन क्या पॉसिबल है, C इंटू एक्स, ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। देन x डैश सी एक्स इज अ ब्लैंक मैट्रिक्स। देखिए दोस्तों, इस मैट्रिक्स के हम बारे में हम कहना चाहेंगे, तो सबसे पहले सी एक्स की हम बात करते हैं, तो मैंने अभी कहा c इंटू एक्स करेंगे तो देखिए n क्रॉस n और ये होगा n क्रॉस 1, तो सी एक्स जो मैट्रिक्स होगा वो होगा n क्रॉस 1। ओके, अब जो मैं बात कर रहा हूं x डैश की, x डैश जो मैट्रिक्स है वो है ट्रांसपोज ऑफ दिस, तो 1 क्रॉस n, है ना? चलो, अब x डैश इंटू सी एक्स, ये जो है तो 1 क्रॉस n और n क्रॉस 1, तो ये जो मैट्रिक्स मिलेगा वो होगा x डैश सी एक्स इज 1/1, तो ऑर्डर 1 वाला ही मैट्रिक्स है। तो एक बात तो तय हुई कि ये जो मैट्रिक्स है वो है, इसे हम रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, है ना? तो बहुत सारे नाम आ गए इसके, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करना है, तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज लेके आगे बढ़ेंगे। चलो, ट्रांसपोज लेना है तो किस तरह से हम ट्रांसपोज लेंगे, तो इनको एक मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे और इसे एक अलग मैट्रिक्स हम कंसीडर करेंगे, कर सकते हैं। पेयर बनानी है, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, है ना? तो इन दोनों को हम साथ में रखते हैं, सी इंटू एक्स को, तो यहाँ पर सी एक्स ट्रांसपोज इंटू एक्स ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज होगा, है ना? चलो, इन दोनों के लिए क्या हम कहेंगे, एक्स डैश, अगेन देखिए ये फॉर्मूला फिर से आया है, एक्स डैश इंटू सी डैश, एसोसिएटिव लॉ एप्लीकेबल किया यहाँ पर,
अब एक्स डैश उसका भी ट्रांसपोज होगा तो ये होगा एक्स, है ना। चलो अब हमें बताना है सी डैश का मतलब क्या हुआ, माइनस सी। माइनस कॉमन, एक्स डैश सी एक्स। ध्यान से देखिए, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो हमें नेगेटिव मिल रहा है ना। तो एक बात तो अच्छी तरह हम समझ लेते हैं, यदि ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए देन ए इज नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बट इट कंसिस्ट ओनली। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हम बात करेंगे तो डायगोनल कंपोनेंट्स जीरो ही होंगे। तो डायगोनल की बात करेंगे कि और तो यहाँ पर एक ही एलिमेंट होगा तो वो भी क्या होगा, जीरो होगा। दैट्स वाई एक्स डैश सी एक्स इज अ जीरो मैट्रिक्स। सो अवर आंसर इज सी, है ना दोस्तों। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, आप समझ रहे हैं, अच्छी तरह समझ गए दोस्तों। ओके चलो, अब इफ ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए, है ना, तो यूनिट मैट्रिक्स प्लस ए होल रेज टू 4, ऐसा हम कभी कर नहीं सकते हैं। तो ध्यान से आई प्लस ए, जिसका हम स्क्वायर लेंगे और इसका भी स्क्वायर लेंगे, आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए होता है, ये तो आप जानते ही हैं, और इसका भी हम स्क्वायर लेंगे फिर बाद में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आई स्क्वायर प्लस आई ए, लेकिन मत जाइए, ए आई प्लस ए स्क्वायर। ओके दोस्तों, आई स्क्वायर का मतलब तो आई ही होता है, ए आई का मतलब ए ही होता है, आई ये भी ए होगा और ये भी होगा, ए स्क्वायर का मतलब ए विच इज ऑलरेडी गिवन। तो ये होगा आई प्लस 3a। अब देखिए यहाँ पर बाहर में स्क्वायर है, हम लिखना भूल गए, बाहर में स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर है। क्लियर दोस्तों। अब फिर से, अब तो हमको पता चल गया, तो डायरेक्टली लिखेंगे। चलो आई स्क्वायर प्लस 2 इंटू आई इंटू 3a, ऐसा नहीं लिखेंगे, है ना। अब आप समझ गए अच्छी तरह से, यहाँ पर स्क्वायरिंग डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, तो यहाँ पर लेना है आई इंटू 3a प्लस 3a इंटू आई प्लस 3a होल स्क्वायर। आई स्क्वायर का मतलब होगा आई, इसका मतलब होगा 3a, अगेन इसका मतलब होगा 3a, इसका मतलब होगा 9a स्क्वायर, बट a स्क्वायर इज इक्वल टू a, है ना, यहाँ पर a। सो 9 आई प्लस 3 प्लस 3 6 प्लस 9 15a। दोस्तों आंसर चॉइस किया आपने, यस, ऑप्शन इज सी। दोस्तों पढ़ने में मज़ा आ रही है, आप समझ सकते हैं क्वेश्चन का मतलब क्या है और किस तरह से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ऐसी प्रैक्टिस भी हम दोबारा करना चाहेंगे। हाँ गुड, यस दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी ए इज इक्वल टू बी, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें अच्छी तरह समझना होगा, ए स्क्वायर का मतलब होगा ए इंटू ए, बी स्क्वायर का मतलब होगा बी इंटू बी। यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन में दिया है वो लेना है और एसोसिएटिव लॉ हम यहाँ पर यूज करेंगे। सबसे पहले इस ए की जगह पे क्या लेंगे हम, ए बी इंटू ए। अब ये जो b है
उसकी जगह पे हम लेंगे बी ए इंटू बी। एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लीकेशन में ए इंटू बी ए प्लस बी इंटू ए बी। क्या आप समझ रहे हैं? इस जगह पे क्यों यूज नहीं किया, ये भी सोचने की बात है। मान लो कि a इंटू ए करते हैं, यहाँ पर नहीं लेते हैं और यहाँ पर a भी लेते हैं, तो फिर एसोसिएशन में ए स्क्वायर फिर से आ जाएगा, है ना, इसलिए। ओके, कोई बात नहीं। तो फिर से a इंटू व्हाट इज द बी ए इज इक्वल टू बी एंड व्हाट इज द ए बी इज इक्वल टू ए। दोस्तों ए बी का मतलब क्या होगा, फिर से ए बी का मतलब होगा ए एंड बी ए का मतलब होगा यहाँ पर बी। ओके दोस्तों, तो अब आंसर क्या हुआ, आंसर होगा ए। यस, वेरी नाइस, गुड। मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह समझ रहे हैं क्वेश्चन को, बहुत ही बढ़िया। चलो, एक क्वेश्चन दोबारा आया। मैट्रिक्स ए इज एनी टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आंसर होगा ए। चलो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन रहा है। अब देखिए, ए एंड बी आर गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, ये दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर है, स्क्वायर मैट्रिसेस है, तो एडिशन भी पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है। क्लियर? अब यहाँ पर बात क्या कही गई है वो देखना है। चलो, आपको ये पहले तो सोचना होगा कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना दोस्तों। तो मेरे ख्याल से हाँ, आप बहुत इंटरेस्टेड है इसको जानने के लिए। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि जब भी कोई n पावर होती है तो हम डायरेक्टली एक्सपांड नहीं करेंगे। सबसे पहले हम स्क्वायर में जाएंगे, फिर क्यूब में जाएंगे, फिर एक लॉजिकली बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से हम ये आंसर अप्लाई कर सकते हैं। यदि यहाँ पर कुछ भी नहीं और सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में कहा गया है तो हम ट्रांसपोज लेंगे, तो उससे कुछ पता चलता है। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे ए इनवर्स बी ए रेज टू 2। तो हम 2 का मतलब क्या होगा, ए इनवर्स बी ए इंटू ए इनवर्स बी ए, राइट इज 2 टाइम्स। दोस्तों ऐसा हम कह सकते हैं। चलो, ए इनवर्स इंटू बी, इसे हम साथ में रखेंगे, ए इनवर्स इसे साथ में रखेंगे, बी ए इसे हम साथ में रखेंगे। ए इनवर्स इंटू बी क्या मतलब हुआ, ये हुआ यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर? हाँ, आप जानने के लिए उत्साही है दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं। चलो, यूनिट मैट्रिक्स किसी के भी साथ में मल्टीप्लाई होगा तो वही मैट्रिक्स आंसर में आएगा। सो ए इनवर्स इंटू बी ए। चलो, अगेन डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करेंगे, ए इनवर्स इंटू बी इंटू ए, है ना। तो ए इनवर्स इंटू बी स्क्वायर इंटू ए। तो इससे ये पता चलता है, दोनों को जब कंपेयर करते हैं तो ध्यान दीजिए, वही का वही रहा, ये भी वही का वही रहा। अब यहां पर देखिए, लेक्चर स्टार्ट से पहली बाजू लक्ष्य लाइव लेक्चर है। तो b को जब कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर है तो b स्क्वायर है, तो जब b रेज टू n पावर होगी तो यस, और में एक
जैनिल, अच्छा मुझसे तेज भागे आप सब। द्रोण से अर्जुन को ही आगे बढ़ना होता है। गुड। तो और आंसर विल बी n पावर होगी तो सिर्फ b की पावर n होगी, तो a रेज टू -1 b रेज टू n इंटू a। सो आंसर इज ऑप्शन सी करेक्ट। दोस्तों आज के हमारे इस सेशन में हमारा एक लास्ट क्वेश्चन होगा। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है उसके साथ में हम दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक गुड बाय नहीं कहेंगे, अभी तो कंटिन्यू क्वेश्चन है। देखिए, मैट्रिक्स ए एंड इट्स इनवर्स इज गिवन हियर, देन द वैल्यू ऑफ ए एंड सी आर रिस्पेक्टिवली। एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, ऐसे क्वेश्चन में हम ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इस मेथड को हम फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि लंबी मेथड है ना भाई। तो वी नो वेरी वेल ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। देखिए वो ऑर्थोगोनल की बात अलग थी, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, लेकिन यहाँ पर इनवर्स है। सो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। 0 1 2 1 2 3 3a1 इंटू 1/2 -1/2 1/2 -4 3c 5/2 -3/2 1/2 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए कहाँ पर है, यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, किस तरह से हमें मिलेगा। तो हम देखिए इस फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ थर्ड कॉलम के साथ में, यहाँ पर हम कंपोनेंट नहीं लिखेंगे। तो 0 इंटू 1/2 0, फिर सी, फिर प्लस 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इस रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ में, पहला नंबर होगा कंपोनेंट्स, तो 3/2 -4a प्लस 5/2 समथिंग समथिंग। चलो तो 3 + 5 होगा 8, 8/2 मतलब 4 -4a इज इक्वल टू 0, therefore 4a इज इक्वल टू 4, therefore a इज इक्वल टू 1। इनको कंपेयर करेंगे हम, c + 1 इज इक्वल टू 0, therefore c इज इक्वल टू -1, है ना। तो दोस्तों आंसर क्या हुआ, a इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -1। ऑप्शन इज बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर दोस्तों, मजा आया ना आज, है ना। तो अब ऐसे ही मजा लाते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, सोचना है कि किस तरह से हमें आंसर लाना है। ठीक दोस्तों, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। आप इन क्वेश्चन को लेकर के थोड़ी सी और प्रैक्टिस करें, आपके पास में मोबाइल एप्लीकेशन है उससे, और थोड़े नए क्वेश्चन के साथ में हम नेक्स्ट वीक में फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप इस चैप्टर की और जो रेगुलर लेक्चर आपको यहाँ पर जो डिस्कस हो रहे हैं आपको लिंक मिल रही है, तो उस लेक्चर को आप अटेंड कीजिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।